हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक लेवल 2 का ज़ोंबी आता है और उस ज़ोंबी के साथ शाओ फेंग फाइट कर रहा है। ज़ाओ अपनी पावर्स को यूज करते हुए शाओ फेंग की पावर्स को इनहेंस कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाता है और कहता है अब मेरी पावर्स डबल हो चुकी है, अब तो मैं इस ज़ोंबी को बड़ी आसानी से हरा दूंगा। वो दोनों लास्ट सीन पर फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। इस एपिसोड की शुरुआत में शाओ फेंग उसके सामने खड़ा होता है, जबकि वो ज़ोंबी उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो उसके पंच को अवॉइड करते हुए पीछे वाली साइड से जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन उसके पंच का ज़ोंबी के ऊपर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि उस ज़ोंबी की स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है। वहीं से वो ज़ोंबी पीछे की तरफ घूमता है और शाओ फेंग के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे शाओ फेंग काफी दूर जाकर गिरता है। शाओ फेंग को उसकी पंच का काफी ज्यादा असर होता है। किन ज़ाओ से कहता है ज़ाओ मैं यहाँ पर अपनी डुप्लीकेशन की पावर को यूज करने वाला हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना। और फिर साथ ही किन अपना डुप्लीकेट बना लेता है। किन वहीं पर अपना डुप्लीकेट बनाने के बाद वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज को मारता है और उनकी बॉडी के अंदर से एवोल्यूशन क्रिस्टल्स को निकालता है। किन कहता है चलो ये तो अच्छा है कि मुझे एक ही ज़ॉम्बी को मारने पर उसकी बॉडी से एवोल्यूशन मटेरियल मिल गया है। वहीं पर उसके डुप्लीकेट को एक और एवोल्यूशन मटेरियल मिलता है। वो उसे कहता है यहाँ पर एक और क्रिस्टल है, तो है कि इतने सारे एवोल्यूशन मटेरियल्स को खाने के बाद मैं लेवल 2 पर प्रमोट हो जाऊंगा। किन अपने हाथ में 2 एवोल्यूशन मटेरियल पकड़ता है और ज़ाओ से कहता है ज़ाओ क्या तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए इन दोनों क्रिस्टल्स की पावर्स को बढ़ा सकती हो। ज़ाओ से कहती है ठीक है ब्रदर, मैं कर देती हूँ, और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों क्रिस्टल्स की पावर को इनहेंस कर देती है। उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो उन दोनों क्रिस्टल्स को अपने हाथ में पकड़कर उनको डुप्लीकेट करता है और उनके 4 क्रिस्टल्स बना लेता है। लेकिन ज़ाओ ने उन दोनों क्रिस्टल्स को इनहेंस करने में अपनी काफी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है और वो भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। जैसे उसकी एबिलिटी कैंसिल होती है उसी वक्त शाओ फेंग की तरफ भी दिखाते हैं। शाओ फेंग की पावर कम रह जाती है। शाओ फेंग कहता है क्या हुआ, मेरा पावर बूस्ट कहाँ पर है। जैसे उसकी पावर कम रह जाती है उसी वक्त वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और उसे सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसके सर को पिचका देता है, यानी कि उसने जहाँ पर शाओ फेंग का सर फोड़ दिया है और शाओ फेंग को मार दिया है। किन भी शाओ फेंग को मरता हुआ देखकर काफी हैरान होता है, जबकि ज़ाओ वहीं पर नीचे बैठ जाती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, अब वो किसी को भी इनहेंसमेंट की पावर नहीं दे सकती। किन जल्दी से उन 4 क्रिस्टल्स को अपने मुंह में डालता और कहता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से अपने आप को लेवल 2 तक पहुँचाना होगा। जैसे वो उन क्रिस्टल्स को खाता है उसके मुंह और आंखों से काफी सारी लाइट निकलती है और वो एक जबरदस्त चीख मारता है। इतने सारे क्रिस्टल्स को निकलने के बाद वो लेवल अप हो चुका है, अब वो लेवल 2 पर पहुंच गया है। उसकी फायर का कलर जो कि पहले येलो था अब वो व्हाइट हो गया है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी व्हाइट फ्लेम्स को यूज करते हुए उसके सामने जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन सभी को एक ही बार में जलाकर हाक कर देता है। उन्हीं ज़ॉम्बीज के पास से उसे क्रिस्टल मिलता है। वो उस क्रिस्टल को उठाता है और ज़ाओ से कहता है ज़ाओ जल्दी से इस क्रिस्टल को खा लो, इससे खाने से तुम्हारी थोड़ी सा स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। लेकिन ज़ाओ बेचारी काफी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से शाओ फेंग मारा गया है, क्योंकि उसने बूस्ट को खत्म कर दिया था। उस लेवल 2 के ज़ॉम्बी ने अभी भी शाओ फेंग की बॉडी को ऊपर उठा रखा होता है उसके मरने के बाद भी, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ज़ाओ और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है ब्रदर मुझे लगता है ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से शाओ फेंग मारा गया। किन अपनी बहन से कहता है नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुमने तो अपनी जान को दांव पर लगाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की और उसे बूस्ट दिया, लेकिन तुम्हारी भी एक लिमिट है, ये गलती तुम्हारी नहीं थी। और साथ ही वो उसे कहता है अभी जो क्रिस्टल मैंने तुम्हें दिया है उससे तुम्हें जो वाइटैलिटी मिली है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम जहाँ पर ज्यादा देर तक किसी को एनहेंसमेंट की पावर दे सको। आपसे तुम्हें मेरे ऊपर अपनी पावर को यूज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाने के बारे में सोचना। रही बात इस बड़े ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की, तो इससे मैं खुद ही निमट लेता हूँ। इस कमीने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसको तो मैं मार डालूंगा, क्योंकि इसने मेरे प्लान को फेल कर दिया है। उस लड़के शाओ फेंग को मैं अपनी टीम में लेने वाला था, लेकिन इसने उसको मार डाला। जबकि वो सेकंड लेवल का ज़ॉम्बी भी किन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और उससे अच्छे से फाइट करेगा। फिर ये दोनों जहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी छोटे ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे किन को देखकर पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं। किन उन सारे ज़ॉम्बीज की तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज सोच सकते हैं, इन्हें लगता है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी वजह से ये डर कर पीछे हट रहे हैं। ऐसी बात है तो इसका मतलब इन सारे ज़ॉम्बी से निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। बाकी के तीनों दोस्त भी वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं और ज़ाओ से कहती हैं क्या वाकई में तुम्हारा भाई इस बड़े मॉन्स्टर को अकेले हरा सकता है। ज़ाओ से कहती है हाँ मेरा भाई ये कर सकता है, मुझे पता है वो उसको हरा देगा, क्योंकि मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। तो दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली है। ज़ॉम्बी एक जोरदार रॉर लगाता है। किन कहता है तो ये ज़ॉम्बी आने वाला है, तो ज़ॉम्बी वहीं से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर किन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किन कहता है इसकी स्पीड तो काफी है, हालांकि इसका साइज बड़ा है लेकिन फिर भी इसकी स्पीड ज्यादा है। किन जल्दी से वहाँ से साइड पर हट जाता है, जबकि उस ज़ॉम्बी का पंच ग्राउंड पर पड़ता है और वो नीचे के सारे ग्राउंड को तोड़ देता है। बाकी के सारे भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा है, इसने तो पूरे ग्राउंड को ही तोड़ दिया। किन चिल्लाकर उन सभी से कहता है अपना ध्यान रखना, कोई भी जहाँ पर ग्राउंड के हिलने
गिरने की वजह से गिरना मत, वरना ग्राउंड के टूटे हुए किनारे तुम्हें लगेंगे और तुम्हें इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं। ज़ॉम्बी ग्राउंड के ऊपर पंच मारने के बाद वहीं पर देखता है तो किन उसके पीछे खड़ा होता है। वो वहाँ से बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ मुड़ता है और किन को पंच मारता है, तो वहाँ से साइड पर हो जाता है। लेकिन उसके पंच की वजह से जो हवा का प्रेशर निकलता है, उस प्रेशर की वजह से पीछे वाली दीवार में होल हो जाता है। किन से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये ज़ॉम्बी कोई आम सा ज़ॉम्बी नहीं है, मैंने इसके पंच को तो अवॉइड कर लिया, लेकिन इसके पंच से जो एयर का प्रेशर निकला है उसी से दीवार के अंदर होल हो गया। किन अभी पीछे वाली दीवार की तरफ भी देख रहा होता है कि उसी वक्त वो ज़ॉम्बी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सर को अपने दोनों हाथों में पीसने वाला है। किन बड़ी स्पीड के साथ उसके दोनों हाथों से निकल जाता है और वो वहीं पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक जोरदार ताली बजाता है। किन कहता है मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, ये एक लेवल 2 का ज़ॉम्बी है, इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बाकी सारे ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा है, लगता है कि इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वो ज़ॉम्बी फिर से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और किन को पंच मारता है। किन अपने भाले को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। इस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से किन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। अभी वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता ही है और इस बारे में सोच रहा होता है। किन कहता है ताउजू की एनहेंसमेंट की पावर के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ इसको हरा पाऊंगा, मुझे यहाँ पर दिमाग को यूज करना पड़ेगा। अभी वो वहीं पर ही होता है कि उसी वक्त वो ज़ॉम्बी उसके फिर से करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो उस दीवार के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है और उस दीवार को भी तोड़ देता है। वहाँ पर काफी सारा धुआं हो जाता है। जाओशू कहती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, लेकिन अचानक से वहाँ से व्हाइट फ्लेम्स निकलती हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ॉम्बी भी उन सारी व्हाइट फ्लेम्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उन सारी व्हाइट फ्लेम्स के सेंटर से किन निकलता है, अपने स्पीयर को व्हाइट फ्लेम्स के साथ कवर करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके स्पीयर को सिर्फ एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उसके हाथ को उस फायर से कुछ भी नहीं होता। किन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ॉम्बी ने क्योंकि उसके स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ लिया था, वो उसके हाथ से उसके स्पीयर को छीन कर दूसरी तरफ फेंक देता है। किन अपने स्पीयर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही वो अपने स्पीयर को पकड़ने लगता है, ज़ॉम्बी उसके चेहरे पे अपना हाथ रखता है और उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तीनों दोस्त भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि उसने किन को मार डाला, क्योंकि वो किन को ग्राउंड के ऊपर पटक रहा होता है। वो ज़ॉम्बी जैसे किन को ग्राउंड के ऊपर पटकता है, उसी वक्त साइड से उसे आवाज आती है। तो किन ने अपने डुप्लीकेट को पहले से क्रिएट कर लिया था, तो किन अपने बाले को दूसरी तरफ से उठाता है और उसके पीछे आ जाता है और अपने बाले को उसकी बॉडी के करीब करते हुए अपनी व्हाइट फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल बना देता है। वो तीनों दोस्त भी उसकी तरफ देखकर कहते हैं इसने तो उसको हरा दिया, ये भी हमारी तरह एक इवॉल्व्ड ह्यूमन है, लेकिन ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। किन ने उस बड़े ज़ॉम्बी की बॉडी में एक बड़ा होल बनाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उसके एवोल्यूशन मटेरियल को निकाल लिया है। वो काफी हाई लेवल का एवोल्यूशन मटेरियल होता है, जबकि बाकी के सारे ज़ॉम्बीज अभी वहीं पर खड़े होते हैं। किन उन सभी की तरफ देखता है तो वो डर कर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मेटल स्किन उन ज़ॉम्बीज की तरफ देखता और कहता है ये क्या हुआ, ये सारे ज़ॉम्बीज तो किन से डर कर भाग गए हैं, इसका मतलब उन्हें पता है कि ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें मार सकता है। जाओशू काफी ज्यादा खुश होती है और किन से कहती है ब्रदर अब तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि ये ज़ॉम्बीज भी तुमसे डर कर भाग रहे हैं। किन उनसे कहता है मुझे लगता है कि इन सारे छोटे ज़ॉम्बीज को जो भी ज़ॉम्बी कंट्रोल कर रहा है उसके पास काफी सारी इंटेलिजेंस है, एक हाई लेवल का ज़ॉम्बी होगा, उसे पता है कि कब यहाँ पर अटैक करना है और कब रिट्रीट करना है, इसीलिए तो उसने अपने सारे ज़ॉम्बीज को जल्दी से वापस बुला लिया जब उसे लगा कि वो सारे यहाँ पर मारे जाएंगे। वो पांचों भी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त शाओफेंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है वो वाला भद्दा मॉन्स्टर तो काफी बुरा था, उसने तो मेरा सारी उड़ा दिया। जाओशू उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शाओफेंग को खुद भी पता नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो उन सभी की तरफ देखता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम लोगों ने किसी भूत को देख लिया हो। ली सोंग उसे कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस बड़े ज़ॉम्बी ने तुम्हारे सर को अपने हाथों से पिचका दिया था, तुम्हारा सर उड़ा दिया था, तुम जिंदा कैसे हो। शाओफेंग उसे कहता हाँ इतना तो मुझे भी याद है कि उस ज़ॉम्बी ने मेरा सर उड़ा दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास एक इमॉर्टल बॉडी है, चाहे मेरा सर भी उड़ा दिया जाए मैं दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ। ली सोंग उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पास इमॉर्टैलिटी की पावर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हारा सर उड़ा दिया गया था, अगर तुम्हारा सर उड़ा दिया गया हो फिर तुम्हें ये सब कुछ याद कैसे हो सकता है जब तुम्हारे पास ब्रेन ही नहीं था। शाओफेंग हंसते हुए से कहता है मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनका दिमाग उनके सर में नहीं बल्कि उनके घुटने में होता है। जाओशू और किन दोनों इसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। किन शाओफेंग से कहता है तुम्हें अपनी पावर्स के साथ बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, इमॉर्टल बॉडी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मर नहीं सकते, और बार बार तुम्हारे पर अटैक किया जाए और तुम्हें रीजनरेट करने का मौका भी ना दिया जाए तो तुम्हारी जो इमॉर्टल बॉडी भी बेकार है, तुम भी मर जाओगे। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा है। किन अपनी व्हाइट फ्लेम्स को एक्टिवेट करता और कहता है मुझे लगता है कि अब इन सभी की बॉडी के अंदर से इवोल्यूशन क्रिस्टल्स लेने की बारी है, और वो अपनी व्हाइट फ्लेम्स को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन सभी की बॉडीज को जला देता है। जाओशू अपने भाई से कहती है ब्रदर पहले तो तुम्हारी फायर का रंग और था, अब ये व्हाइट कलर की क्यों हो गई है। किन उसे कहता है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने काफी सारे इवोल्यूशन
एवोल्यूशन मटेरियल्स को खाया था, उन्हीं की वजह से जो मुझे नई एबिलिटी मिली है। मेरी फायर पावर के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई है कि मैं अपनी व्हाइट फ्लेम्स के साथ ज़ॉम्बीज़ की बॉडी को डायरेक्टली एशेज में चेंज कर सकता हूँ। इनके अंदर से सिर्फ एवोल्यूशन मटेरियल ही बचेगा, बाकी पूरी बॉडी जल जाएगी। वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उन सारों की बॉडी को जला देता है, तो वहाँ पर सिर्फ एवोल्यूशन क्रिस्टल ही बचते हैं। ताओशू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ब्रदर यहाँ पर तो बहुत सारे एवोल्यूशन मटेरियल्स हैं, अब हमें किसी भी ज़ॉम्बी की बॉडी को काटना नहीं पड़ेगा। हमारी इस पावर के साथ हम लोग डायरेक्टली उनकी बॉडी को जला देंगे और उनके अंदर से क्रिस्टल ले लेंगे। अब तो ये वाला काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। ताओशू जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी झोली में बहुत सारे क्रिस्टल्स को उठा लेती है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।